ओके, एंड अगर किसी को आना है तो बताओ, अदरवाइज लॉक कर दो मीटिंग। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं ना, कोई बता देना किसी को आना होगा। चलो लेट्स स्टार्ट। So yesterday we were talking about secondary prefix हो गया था हमारा, प्राइमरी प्रीफिक्स हुआ था, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में बातचीत की थी हमने। Did we talk about secondary prefix? नहीं, ओके, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो बेसिकली सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया था। हो गया था, ओके ओके, हाँ ठीक है हो गया था, बढ़िया। तो बेसिकली हम आयुपैक नेम लिखना सीख रहे हैं ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और कल हमने बात की थी कि बेसिकली उसके नाम्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये कामराज, इज इट लाइक अपनी क्लास का ही है ना? नो नो, ये कामराज, हाँ बोलो। जानवी, यस सर। हितेशा, हितेशा भी है ना? ऐसा तो नहीं है, हितेशा इस वक्त नहीं है ना? हितेशा, जल्दी बोलो। हमारे बैच में नहीं है वो, हितेशा आपके बैच में नहीं है, ओके। तो किस बैच में है ये पता है? नहीं सर। ओके, तो अभी आपको कोई मैसेज कर रहा है कि वो मीटिंग में आना चाहता है? मैं लॉक कर दूं मीटिंग, ताकि हम परेशान ना हो फिर। यस सर। ठीक है ना, लॉक कर सकते हैं आई थिंक। ओके, किसी को आना होगा तो मेरे को बता देना। चलो बात कर रहे थे, तो भाई हम 5 पार्ट में डिवाइड कर चुके थे, वर्ड रूट, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, इनके बारे में बातचीत कर रहे थे। तो इनको थोड़ा बहुत डिफाइन कर रहे थे, पूरा डिटेल में डिफाइन नहीं कर रहे थे, बिकॉज अभी हमें रूल्स पढ़ने हैं कि किस हिसाब से नाम लिखना है। तो इनको हम थोड़ा थोड़ा सा टच कर रहे हैं। हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत की थी, कि जो मेन चेन में नहीं आता, जो साइड में रह जाता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रीफिक्स, और उसको हम सब्सटीट्यूएंट बोलते हैं। ठीक है, उसका नाम होता है सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, तो बेसिकली यही चीजें हमने बात की थी। तो इसमें देखो, अगर मान लो हम ना इसके लिए अलग अलग क्या क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं, मैं थोड़े से बता देता हूँ। बाकी तुम्हारी शीट में तो लिखे ही होंगे। जैसे कि फ्लोरीन अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज हो रहा है, तो हम उसके लिए जो नाम यूज करते हैं दैट इज फ्लोरो। ठीक है, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो करते हैं, क्लोरीन के लिए क्लोरो करते हैं। ठीक है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आई के लिए आइडो हो जाता है। ठीक है, OH हो तो हाइड्रोक्सी हो जाता है। तो ये बेसिकली सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट है जो मेन चेन में नहीं आते, तो उनका नाम हम इस तरीके से लिखते हैं। CN हो तो साइनो हो जाता है। ठीक है, सर, वो उसके CH, पीछे क्या बॉन्ड है क्या?
हाँ, ये बेसिकली ये मैं जो लाइन शो कर रहा हूं ये वैलेंसी है, बिकॉज दिस ग्रुप हैज टू बी अटैच्ड टू सम कंपाउंड, ठीक है, उस किसी कंपाउंड के साथ अटैच करेंगे उसको, तो ये फ्री वैलेंसी है जिसके थ्रू वो अटैच होगा, ठीक है। ये एक तरह से ग्रुप है, मान लो कोई मेन चेन है ना इस तरह से, तो यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, so we cannot include this fluorine in our main chain, ठीक है। अब ये मेन चेन क्या है ये सब हम पढ़ने वाले हैं बाद में, इसलिए मैं इसको ज्यादा डीपली टच नहीं करना चाहता कि ये मेन चेन क्या है वो क्या है। तो ये फ्लोरीन यहाँ पे अटैच हो रहा है ना, तो इसलिए ये वैलेंसी वो शो कर रहा है कि ये किसी ना किसी बिगर कंपाउंड के साथ अटैच होगा एज अ साइड ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टूड हो गया ना। तो बेसिकली CH3 अगर कहीं अटैच और CH3 को मेन चेन में इंक्लूड ना कर पाए तो CH3 को फिर हम बोलते हैं मिथाइल। तो बेसिकली अगर कोई भी अल्केन है और वो मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा तो हम अल्काइल मतलब आइल यूज कर देते हैं उसके लास्ट में, ठीक है। तो इन जनरल जैसे आर इज कोई कार्बन चेन, कार्बन की कोई चेन है आर, तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज अल्काइल, मतलब नाम जो भी उसका होता है साइड लास्ट में आइल लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है CH2 CH3, ये है, तो इसको हम वैसे तो इथेन होता है बट अगर सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में ये अटैच है तो इसको इथाइल बोल देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। NO हो, NO अगर अटैच हो एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, ठीक है। बाकी मैं सब नहीं लिख रहा, बाकी शीट में भी तुम्हारे दिए हुए हैं, NO2 हो तो नाइट्रो, ठीक है, NH2 हो तो अमाइनो, ठीक है, इस तरह से। और अगर मान लो कोई RO करके हो, RO ग्रुप, तो इसके लिए हम यूज करते हैं अल्कोक्सी। अभी अल्कोक्सी क्या है बताता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल CH3O हो, R मतलब कोई भी कार्बन की चेन, तो मान लो R की जगह पे CH3 हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। साइड लास्ट में यहाँ पे जैसे आइल लगा था, लास्ट में यहाँ पे आइल लगा था, यहाँ पे ऑक्सी लग रहा है, मिथॉक्सी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो CH3CH2O, है ना, इस तरह से हो, तो ये वैलेंसी यहाँ पे, ओके, O के साथ अटैच्ड, तो इस तरह से हो। तो बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे फिर, इसको हम बोल देंगे क्या हुआ, एक सेकेंड, तो शीट में इथाइल है तो वो गलत है, शीट में इथाइल है तो वो गलत है, मतलब समझा नहीं मैं। श्रुति क्या बोलना चाहते हो? सर शीट में इथाइल C2H5 है। हाँ तो इट इज ऑल्सो C2H5 ना ये इसको C2H5 भी लिख सकता हूँ। सॉरी सॉरी। बात तो वही वही बात है ना, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, इसको शॉर्ट में C2H5 भी बोला जाता है, ठीक है। अभी हम पहली बार चीजें देख रहे हैं इसलिए ये छोटी मोटी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे इथोक्सी, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनके हमें इस तरह से नाम लिखना है। अगर जो भी मिस हो गए हैं इसको हम बाद में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट जस्ट अभी ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देख रहे हैं, ठीक है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ओके। तो अभी कोई भी किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे ऊपर से जा रहा है कुछ, अभी हम कर ही नहीं रहे कुछ, हम जस्ट थोड़ा थोड़ा उसको डिफाइन कर रहे हैं कि हर एक जो बेसिकली प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स वर्ड रूट इनका मेन मोट्टो क्या है, हमें क्या दिखाना चाहता है ये एक नाम के अंदर। क्लियर है यहाँ तक, बोलो ऑल क्लियर? यस यस सर। सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। डन, चलो अभी एक लास्ट हमारा बचा है दैट इज सेकेंडरी सफिक्स। इसको भी थोड़ा सा जस्ट टच कर देते हैं, बाकी डिटेल में तो बाद में पढ़ना ही है। सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट मेन फंक्शनल ग्रुप, अबाउट मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, देखो हमने क्या कर रखा है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को है वो क्लासिफाई कर रखा है, डिवाइड कर रखा है इन द बेसिस ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, मतलब हमने क्या करा है ना, मतलब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में तुम्हें बताना चाहूंगा, हमने अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं, ठीक है, जैसे ग्रुप 1 मान लो, ग्रुप 2 मान लो, ग्रुप 3 मान लो, इस तरह से अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं। वो ग्रुप किस बेसिस पे बनाए हुए हैं, वो ग्रुप इस बेसिस पे बनाए हैं कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये जो ग्रुप के मेंबर्स हैं इनकी भाई केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, वो सेम टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है, केमिकली उनका नेचर सेम होता है, सेम तरह का सिस्टम होता है, ठीक है, उनका पूरा डिटेल में नहीं अभी बताऊंगा। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस बॉइलिंग पॉइंट, देयर सॉल्युबिलिटी, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स, दे आर डिफरेंट। ओके, वो डिफरेंट हो सकते हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो जैसे ग्रुप 2 का कोई भी मेंबर होगा तो उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, 3 का होगा तो उनकी सेम होगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो इन ग्रुप्स को उन्होंने नाम दे दिया फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, हर एक फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शन हर एक अब यहाँ पे ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके नहीं उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने हर एक फंक्शनल ग्रुप को अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है, हर एक फंक्शनल ग्रुप को अलग अलग नाम दे दिया। किसी को अल्कोहल बोल दिया, ठीक है, किसी को अल्कोहल बोल दिया, किसी को एल्डेहाइड बोल दिया, ओके, किसी को कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दिया। तो उन्होंने अलग अलग नाम दे दिया सबको, ठीक है, और उनको कैटेगरीज वाइज डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये उन्होंने किया, क्यों किया, क्योंकि ताकि हमें ऑर्गेनिक पढ़ना इजी हो जाए हमारे लिए, हमें एक एक कंपाउंड को अलग से स्टडी ना करना पड़े, हम एक फंक्शनल ग्रुप को स्टडी कर लें तो उसमें हम पूरे बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स को इकट्ठे स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट कन्वीनियंस कि वी कैन अंडरस्टैंड द ऑर्गेनिक इजिली, उन्होंने ये बेसिकली क्लासिफिकेशन कर दी, और क्लासिफिकेशन करने से बेसिकली हमें चीजों को इजीली हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली फंक्शनल ग्रुप बता दिया। अब जरूरी नहीं है कि हर एक मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप कोई ना कोई प्रेजेंट हो, मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब वो सिंपल हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है पर यहाँ उसमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ये सिंपल कार्बन की चेन है और इसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वो लिख देना जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे होंगे, तो ये सिंपल हाइड्रोकार्बन हो गया, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बस ये सेकेंडरी सफिक्स का काम क्या है, उस फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देना कि भाई उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इतना काम है। और यही हमें इसमें देखना है, जस्ट हमें ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है अभी, ठीक है ना, अभी ज्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है, हमें जस्ट इतना समझना था कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी सफिक्स का काम क्या है, टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। डिड यू अंडरस्टैंड दिस, समझ में आया ये बात इतनी? Yes, sir. ठीक है ना। तो बेसिकली थोड़ा सा अगर तुम्हें बताऊं तो अगर जैसे ये ग्रुप हो COOH, ठीक है, ये ग्रुप हो, एक्चुअल में ये ग्रुप ऐसा होता है, तो अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए तो ये सॉरी ये ग्रुप होता है ऐसा। तो अगर ये ग्रुप लगा हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो बेसिकली उसको हम बोलते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए जो हम बेसिकली यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, दैट इज ओइक एसिड। अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तभी मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं बता रहा, बस मैं थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगा। जैसे अगर OH लगा हो एज अ फंक्शनल ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल में तो उसको हम अल्कोहल बोलते हैं, उसका नाम अल्कोहल होता है, और उसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं, ये ओइक एसिड जो लिखा है इट इज ए सेकेंडरी सफिक्स जो हमें नाम के अंदर यूज करना है। नाम में हम पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल नहीं लिखेंगे, वो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, इसलिए हमने कुछ शॉर्ट चीजें बना ली हैं, कुछ शॉर्ट नाम बना लिए हैं ताकि हमारा नाम इतना बड़ा ना हो जाए, ठीक है। तो अल्कोहल के लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज OL, ठीक है। एंड एक अगर किसी में ग्रुप प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड OH, इसको हम बोलते हैं अल्डेहाइड, और इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करते हैं दैट इज AL, अल, ठीक है। ठीक है, इतना बहुत है, इसके साथ डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है।
और इसी में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अभी बता देता हूं कि इफ मोर देन, इसको लिख भी देते हैं, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, if more than one type of functional group, ठीक है, if more than one type of functional group or one type of functional groups are present, then most senior functional group, then most senior functional group is treated as secondary suffix, and remaining functional group are treated as, and remaining functional group are treated as substituents, ठीक है भाई। देखो अब क्या बताना चाहता हूँ, इसको समझने की कोशिश करना थोड़ी सी, वैसे ना भी समझ आए तो बाद में तो हम पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना हमने समझा कि सेकेंडरी सफिक्स का काम क्या है, टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे मेन शब्द क्यों यूज किया था वो यहाँ पे अभी मैं डिस्क्लोज करूंगा। अब देयर आर पॉसिबिलिटी, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि मान लो मेरे पास कोई कार्बन की चेन है और इसमें क्या है ना, दो दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है मान लो OH भी लगा हो और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH भी लगा हो, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, ये अल्डेहाइड फंक्शन ग्रुप है और ये अल्कोहल वाला फंक्शन ग्रुप है। तो दो फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं इस मेन चेन में। बट यहाँ पे आईयूपैक ने जो रूल बना रखा है, उन्होंने रूल क्या बनाया है कि हम एक ही फंक्शनल ग्रुप को ट्रीट करेंगे एज आर मेन फंक्शनल ग्रुप। जैसे यहाँ पे लिखा था ना मेन फंक्शनल ग्रुप, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, दोनों का मतलब सेम ही है। मेन फंक्शनल ग्रुप और सीनियर फंक्शनल ग्रुप, दे हैव सेम मीनिंग, ओके, दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अलग अलग टाइप के, सेम टाइप के है, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हम हैंडल कर लेंगे। वो कैसे हैंडल करेंगे वो हम बाद में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं एक एक कंपाउंड के अंदर, एक से ज्यादा, तो हमें क्या करना है ना, हमें चूज करना है, उसमें से डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स कि इन दोनों में से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। और वो डिसाइड कैसे करना है, वो हमारे पास एक ऑर्डर होता है, सीनियोरिटी ऑर्डर होता है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। वो हम बाद में पढ़ेंगे, उसके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। बट वो एक ऑर्डर होता है, वो आईयूपैक ने हमें दे रखा है सीनियोरिटी ऑर्डर, उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा, हम इन दोनों में से मैं कौन सा मेन फंक्शन ग्रुप चूज करूं, ठीक है। तो वो हम चूज कर लेंगे जब हम पढ़ लेंगे कि ऑर्डर कौन सा, तो वो हमारा सीनियर फंक्शन ग्रुप होगा। बाकी जितने भी फंक्शन ग्रुप बच गए, द रिमेनिंग फंक्शन ग्रुप, वो उन सबको हम एज अ सब्सटीट्यूएंट ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। सब्सटीट्यूएंट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सब्सटीट्यूएंट क्या था, बेसिकली सेकेंडरी प्रीफिक्स। सब्सटीट्यूएंट क्या था, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो बेसिकली जब एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो एक को हम मेन फंक्शन ग्रुप मान लेंगे और बाकी सब क्या बन जाएंगे, सब्सटीट्यूएंट बन जाएंगे। इतनी बात थी इसमें, ठीक है। इतनी बातें करेंगे इसमें, वैसे तो बहुत लेंदी है बट मैं अभी नहीं इसमें डेप्थ में जाऊंगा, ठीक है। तो अभी इसके बारे में बाद में बातचीत करेंगे, ठीक है भाई। सर वो इतना क्लियर है फंक्शनल इसमें। ग्रुप के पहले क्या लिखा है? फंक्शनल ग्रुप के पहले ये सीनियर, सीनियर फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्लियर है सब चीजें, बोलो। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी हमें ना कुछ आगे बढ़ते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसके जल्दी से।
ठीक है, तो बेसिकली आगे हमें कुछ नए पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। नाम जो हमें नाम लिखना है बेसिकली IUPAC नेम, उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इसमें जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि देखो, सबसे पहले क्या आता है, अगर तुम्हें छोटा सा ऑर्डर अगर तुम्हें याद हो, क्योंकि सबसे पहले क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, उसके बाद वर्ड रूट, एंड देन प्राइमरी सफिक्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेकेंडरी सफिक्स। तो ये बेसिकली पूरा हमारा पैटर्न है। इस पैटर्न को थोड़ा सा दिमाग में रखना कि ये पैटर्न क्या है। इस पैटर्न में हमें नाम को लिखना होता है, ठीक है, तो यहां से नाम को शुरू करते हुए एंड तक जाना होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता था, सब्स्टिट्यूएंट होता था। तो सब्स्टिट्यूएंट अब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को बेसिकली हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बेसिकली अगर तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो हमें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो किस सीक्वेंस में लिखें, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। तो बेसिकली हमें याद रखना है कि उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखना, अल्फाबेटिकल के ऑर्डर में लिखना। हाँ बोलो। सर मीटिंग अनलॉक कर दीजिए ना, एक लड़का है वेटिंग रूम में। ओके ओके, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। बोलो उसको जल्दी आने के लिए बोलो, जिसको भी आना जल्दी से बुला लो। और कोई है, अगर कोई है तो जल्दी बोलो। सर जानवी मोहिते बोलो कोई तो है, उसने भी एक बार डाला था मैसेज व्हाट्सएप में। तो अगर कोई भी आना चाहता है जल्दी से उसको बोलो कि रिक्वेस्ट भेजे जल्दी से। जानवी, ओके। ठीक है, जानवी आ गई। अब ठीक है, अब तो कोई नहीं बचा। नहीं सर। ठीक है, चलो, होगा तो मेरे को जस्ट बता देना। ठीक है, चलो। तो बेसिकली हम बोल रहे थे सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो हम उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, चलो, पहली बात तो ये होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है, दैट इज पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन बिफोर द नेम। ठीक है, पोजीशन ऑफ substituent is written before before their name।
तो इसमें क्या है ना कि सब्स्टिट्यूएंट की जो भी पोजीशन होगी, अब ये पोजीशन क्या है ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसको जस्ट होल्ड पे रखो इस पॉइंट को, ठीक है, कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन बिफोर द नेम, ये क्या है, चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ। जैसे मान लो ये एक चेन है, ठीक है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है CH3, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है NH2, ठीक है ना, दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना होता है ना, इसकी पोजीशन भी बतानी होती है। तो हमें अब क्या होता है ना, नंबरिंग करनी होती है, ऐसे चेन में नंबरिंग करनी होती है। अब मैं पूरा नहीं बता रहा, छोड़ो इसको, छोड़ ही दो अभी, अभी मत इसको बोलो, ठीक है। अभी जस्ट ये पॉइंट दिमाग में रखो, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन बिफोर द नेम। जैसे ही मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें क्लिक कर जाएगी ये चीज, ओके। इसको अभी होल्ड पे रखो। दूसरी चीज, इफ similar substituents are present, if similar substituents are present more than one time, more than one time, then we use di, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, पेंटा, इस तरह से यूज करते हैं, हेक्सा, हेप्टा, इस तरह से, ठीक है। तो मान लो एक सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज्यादा बार आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मान लो इस तरह से कोई मेन चेन है और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया OH और यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूएंट आ गया OH, तो दो सब्स्टिट्यूएंट हैं और दोनों सिमिलर टाइप के हैं। तो हमें इसमें शो करना, हम बार बार इसका नाम नहीं लिखेंगे, हम इसको डाई, ट्राई करके बता देंगे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। बस ये चीज थी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ओके। वो सिंपल पॉइंट है, जस्ट जल्दी से इसको खत्म करते हैं, फिर नाम लिखने में आते हैं, क्योंकि नाम लिखने में मजा आएगा, तभी सब चीजें प्रैक्टिकल हो पाएंगी। जब तक हम नाम लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तब तक ये चीजें बकवास लगेंगी। जैसे नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो सब चीजें प्रैक्टिकल हो जाएंगी, वो बहुत मजा आने लग जाएगा। तो जस्ट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बट अभी वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तुम्हें, मैं जस्ट लिख दे रहा हूं और तुम बस इसको लिखने, क्योंकि जब तुम रिवाइज करोगे ना चीजों को, अब ये जो नोट्स बन रहे हैं ये तुम्हारे रिवीजन के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, क्योंकि जब जैसे तुम रिवाइज कर, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स जब मैं बताऊंगा ना, जब एग्जांपल्स में आएंगे, तो फिर वहां पे मैं एक एक पॉइंट नहीं लिखाऊंगा बाद में, वो फिर एक चीज अलग हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मेन पॉइंट्स है ना, वो एक ही जगह पे कंपाइल हो जाएं, ताकि तुम्हें बाद में पढ़ने में आसानी हो। फिर एग्जाम्पल में जब करेंगे तो चीजें समझ में आने लग जाएंगी। अभी जस्ट पॉइंट लिख लेते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट of complex substituent। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, लिख लो, सब्स्टिट्यूएंट हैविंग सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका मतलब समझाता हूं, ठीक है। आर कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आर कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो भाई क्या बताना चाहता हूं मैं, देखो, मान लो, ठीक है, मान लो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जब मान लो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, तो उसमें डाई, ट्राई हम ये लगाएंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा लगाएंगे। पर जैसे ही उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे ना, तो हम इस डाई, ट्राई का यूज नहीं करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखने में। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। ऐसे मेन चेन है हमारे पास, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है, तो ये 2 बार मिथाइल है, मतलब डाई मिथाइल आएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट के नाम में क्या आएगा, डाई मिथाइल आएगा। बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम मान लो एक NH2 लगा हुआ है, तो NH2 का नाम क्या होता है, अमाइनो होता है। तो अब ये 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं एक मेन चेन में, दोनों का नाम लिखना होगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब लिखना है ना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अगर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है ना, अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम इस डाई का यूज नहीं करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में, हम M का यूज करेंगे। हम M को कंपेयर करेंगे A के साथ, कि M अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है या A पहले आता है। तो हम अमाइनो को पहले लिखेंगे, डाइमिथाइल को बाद में, मतलब हम इस डाई का यूज नहीं करेंगे।
बट अगर हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, देन वी हैव टू कंसिडर देन वी हैव टू कंसिडर डाई ट्राई इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब इसका जो डाई ट्राई होगा फिर उसका डी टी वो सब यूज करेंगे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या पहेली है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बता देता हूँ क्या चीज है। अब देखो फर्दर देखो, थोड़ा सा हो सकता है क्लिक ना करे, बट जैसे ही एग्जांपल स्टार्ट करेंगे ना तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, एक एक चीज। तब नहीं क्लियर होगी तो फिर तो देख लेना, ठीक है, हो ही जाएगी। तो मान लो ये ऐसे मेन चेन है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ऐसे, इस तरह से, ये चीज है। अब ध्यान से समझना, तो ये होगी हमारी मेन चेन, ये मेन चेन है, ठीक है, ये पूरी की पूरी मेन चेन है, और उस पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये कार्बन है, फिर ये कार्बन, यहाँ भी 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 कार्बन। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है अभी, ठीक है, वो तो तुम्हें पता ही। अब क्या होता है ना, ये जो सब्स्टिट्यूएंट, अब ये तो मेन चेन होगी, ये साइड में क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया साइड में। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्यों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट एक चेन में नहीं आ पाएगा। अगर तुम यहाँ पे चेन बनाना चाहो तो चेन यहां से स्टार्ट होके यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये 4 मेंबर की चेन बनेगी। हम हर एक कार्बन एटम को मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनमें सब्स्टिट्यूएंट की जो चेन होती है उसमें हम हर एक कार्बन को इंक्लूड ना कर पाए। जैसे एक और एग्जांपल लेके मैं दिखाता हूं, इसमें भी ये मेन चेन है, तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है भाई। तो यहाँ पे मान लो, ठीक है, ये तो ज्यादा बड़ा हो गया, इतना ही मान लो, सॉरी, इतना ही है, ठीक है। तो ये फिर से मेन चेन होगी हमारी, और ये होगा सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट में अगर तुम नेमिंग करोगे, नंबरिंग करोगे, तो 1 2 3 4, तो ये चारों के चारों कार्बन एक चेन में आ जाएंगे, ये एक चेन में है। और इसको बढ़ा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अभी भी चेन में आ रहे हैं। तो वो सब्स्टिट्यूएंट जिसमें सब कार्बन एक सिंपल चेन में आ जाएं, वो एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट होता है भाई, उसको हम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट बोल देते हैं। बट वो सब्स्टिट्यूएंट जिसमें सब, देखो इसमें क्या बोल रहा था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में क्या बोला था, सब्स्टिट्यूएंट हैविंग सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट हैविंग सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जो है उसमें भी एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की जो चेन है उसमें ये सारे कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहे। तो ये एक फर्दर क्या है, ये जो CH3 है, ये एक फर्दर सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट आ गया। तो ऐसे इस कंप्लीट सब्स्टिट्यूएंट को, भाई ये बच्चों को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट समझ में नहीं आता, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लो, अच्छे से दिमाग लगाओ, फोकस बढ़ा के रखो अपना पूरा, कि अगर पूरे सब्स्टिट्यूएंट में फिर से एक सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसमें मैं क्या बोल दूंगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट हैविंग सब्स्टिट्यूएंट। बोलो ये बात क्लिक की सबको या नहीं की, बोलो। हाँ सर। यस सर। कर गई ना क्लिक, कर गई। तो ये सब पॉइंट्स क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े फिर। सर लास्ट वाला पार्ट 4 पॉइंट एक बार वापस समझाओ। हाँ देखो फिर से बता देते हैं। मैं इस पॉइंट में जस्ट मैं ये समझाना चाहता हूँ, ये समझ आ गया कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये समझ आ गया, व्हाट इज सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, या ये भी नहीं समझ आया? नहीं सर। ये समझ आया व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, व्हाट इज सिंपल, या ये भी नहीं आया? नहीं समझ। नहीं आया? नहीं सर। देखो, हाँ देखो देखो, सुनो फिर से, दोबारा सुनो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बेसिकली, इसका एक बार ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से नए पेज पे समझाता हूँ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नए पेज पे समझाता हूँ। डन हो गया? चलो देखो, मान लो ऐसे चेन है CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3, और यहाँ पे CH2 CH2, ठीक है, एंड फाइनली CH3। इसको थोड़ा सा और ना आगे तक ले जाओ, समझ में। CH2
अब यहाँ पे ये तो एक हो गई मेन चेन और ये साइड में हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अभी मेन चेन कैसे डिसाइड करते हैं ये सब हम पढ़ने वाले हैं बाद में, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सब पढ़ने वाले हैं। मेन चेन कैसे डिसाइड करते हैं, क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी कथा है, ये सब पढ़ने वाला है। पर जस्ट मैं एक सिंपल सा तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये एक खुद एक स्ट्रेट चेन है, बड़ी एक स्ट्रेट चेन है, इसमें दोबारा फिर से कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को मैं सिंपल सब्स्टिट्यूएंट बोल दूंगा। बट अगर इसी में मान लो अब यही चेन है, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है CH2 CH2 CH CH3 एंड CH3, ठीक है। अब ये एक होगी मेन चेन और ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट में फर्दर स्ट्रेट चेन नहीं है, इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक फिर से सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ऐसे कंप्लीट ये अब पूरा कंप्लीट एक सब्स्टिट्यूएंट तो है, बट इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक और सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या अब पता चला व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, व्हाट इज सिंपल, बोलो ये चीज क्लिक हुई अभी या नहीं? यस सर। नहीं, जिसका डाउट था जिसने बोला था वो बताओ। कौन था अभी वो, तेरा नाम कौन था वो डाउट वाला, समझ में आया? पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो बस वो जो लास्ट पॉइंट था, सर्वेश समझ में आया अब? हाँ सर। ठीक है ठीक। अब बस लास्ट पॉइंट क्या था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में हम डाई ट्राई को यूज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करने में, और सिंपल के केस में हम कंसीडर नहीं करेंगे। ये लास्ट पॉइंट था, सिंपल में हम कंसीडर नहीं करेंगे डाई ट्राई को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने में कॉम्प्लेक्स को करेंगे, और जब एग्जाम्पल करेंगे तो तब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, फिर से हम पढ़ेंगे बात, ओके। इसका स्क्रीनशॉट भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेना तो ले सकते हो। तो इसमें जस्ट लास्ट एक पॉइंट डिस्कस करना है, उसी में एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है। इफ सम complex substituents is present are present more than one time, are present more than one time, then we use। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आता है ना, जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आता है तो तब हम डाई ट्राई नहीं यूज करते, तब हम यूज करते हैं बिस ट्रिस, ठीक है, बिस ट्रिस टेट्राकिस एंड पेंटाकिस, ऐसे ऐसे चलता रहता है ये, एंड सो ऑन। तो बेसिकली बिस जब दो बार आ जाए, ट्रिस मतलब 3 बार आ जाए, टेट्राकिस मतलब 4 बार आ जाए, पेंटाकिस मतलब 5 बार आ जाए, तो बेसिकली ये ऐसे ऑर्डर चलता रहता है, ठीक है। तो ये जैसे नॉर्मल सिंपल सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा बार आए तो हम यूज करते हैं डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है ये। और जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आ जाए तो तब हम यूज करते हैं बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस। तो जब भी हम अभी हमने पिछले पॉइंट में बात की थी कि अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में, अगर हम उसको अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम ये बिस ट्रिस का ना बी टी, ये टी ये यूज करेंगे लिखने में, ठीक है, मतलब इसको हम कंसिडर में लेंगे अगर हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लिख रहे हैं। समझ में आई ना बात, ये बस बोलना था, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लिख रहे हैं तो ये हम ये यूज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखने में, और अगर सिंपल की बात कर रहे हैं तो नहीं करें। और कॉम्प्लेक्स के केस में हम बिस ट्रिस यूज करते हैं, सिंपल के केस में हम डाई ट्राई यूज करते हैं। ये पॉइंट क्लियर है? सर एक बार वापस बोलो।
मैं बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर एक से ज्यादा बार आ गया ना तो हम बिस ट्विस्ट यूज करते हैं, डाइट्राई नहीं यूज करते, ठीक है ना। मान लो कोई मेन चेन है, वैसे तो यार एक ना डिटेल में करने वाले हैं डिस्कस, फिर वही बात हो जाती है पंगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और ऐसा ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी आ गया मान लो, डिट्टो सेम, तो इसमें हम फिर डाई नहीं यूज करेंगे, हम बिस करेंगे यूज, ठीक है। ओके सर। ठीक है, इसमें अब ज्यादा नहीं मैं टाइम वेस्ट करना चाहता, ओके आगे बढ़ते हैं क्योंकि बाद में हम सब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसमें एक दो छोटी छोटी चीजें और हैं, एक दो छोटे छोटे पॉइंट और हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। समझ तो वो भी नहीं आएंगे अच्छे से क्योंकि नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तभी समझ आएंगे। तो पॉइंट है, इफ सेकेंडरी सफिक्स start with A I O U Y, ठीक है, इनसे स्टार्ट हो रहा है, मतलब वोवल से स्टार्ट हो रहा है, देन लास्ट E of primary suffix is dropped, ठीक है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल लेके बताता हूं तुम्हें, सिंपल सी एग्जांपल। मान लो इस तरह का कंपाउंड है, इसका नाम लिखते हैं, चलो ठीक है, चलो छोटी सी एग्जांपल भी हो जाएगी, छोटी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मान लो इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई, 2 कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है नहीं, यही मेन चेन है, और ये जो OH है ये फंक्शन ग्रुप होता है, तुम्हें पता है कौन सा फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल। मेन चेन है, मेन चेन 2 कार्बन की। अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, तो सीधा वर्ड रूट पे पहुंच जाएंगे, ना साइक्लिक चेंज है तो ना ही हमें प्राइमरी प्रीफिक्स की जरूरत पड़ेगी, ना ही सेकेंडरी प्रीफिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो सीधा वर्ड रूट पे आ गए। तो वर्ड रूट 2 कार्बन की चेन है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इथेन। और OH एक फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल है, OH एक फंक्शन ग्रुप है, अल्कोहल है, ठीक है। नाम तो तुमने बता दिया इथेनॉल, बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो समझ में आएगी चीजें। तो इथेन इसके लिए यूज किया, प्लस अब देखो प्राइमरी सफिक्स तो आएगा नहीं क्योंकि ना इसमें डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है, जब तक डबल और ट्रिपल बॉन्ड ना हो तो प्राइमरी सफिक्स नहीं आता। अब सीधा जंप करेंगे सेकेंडरी सफिक्स में, और सेकेंडरी सफिक्स फंक्शन ग्रुप को बताता है, तो फंक्शन ग्रुप यहाँ पे अल्कोहल है, और अल्कोहल के लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज ओल। इसका नाम जो बनेगा वो नाम तो इथेन ओल। अब यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है, पॉइंट क्या था, इफ सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट विद AIOUY, ठीक है। तो अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है, O से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, देन लास्ट E ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज ड्रॉप्ड, ठीक है। जो E है, लास्ट E है। अब ये देखो इसमें एन, ये एन एक तरीके से क्या है, इसमें बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, तो इन आइन तो हमने नहीं यूज किया, बट सिंगल बॉन्ड तो है ना, तो उसके लिए एन यूज कर रहे हैं। तो एन क्या है यहाँ पे, प्राइमरी सफिक्स। एन इन आइन प्राइमरी सफिक्स के लिए यूज होता है इन ऑर्डर टू टेल द बेसिकली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो एन, अब बेसिकली उसने क्या किया, देन लास्ट E ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज ड्रॉप्ड, तो इस लास्ट E को ड्रॉप कर देते हैं, तो इसका नाम बेसिकली क्या बन जाता है, इथेनॉल। समझ में आई ये चीज, यस सर। ठीक है। एक और एग्जाम्पल, चलो और एग्जाम्पल तो नहीं लेंगे, मान लो ऐसा कुछ सीन है ना, चलो वो छोड़ो, अभी इतना बहुत है, ठीक है, वो पता चल ही जाएगा टाइम के साथ, ठीक है। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, क्लियर है ना ये पॉइंट सबको। यस सर। ये E को ड्रॉप कर देते हैं, बस ये याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो एक इसमें जस्ट लास्ट पॉइंट करना है हमें, फिर नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट क्या है, इफ प्राइमरी
primary suffix is diene, diene, triene, ठीक है, triene, triene, then and so on, then word root is written as ALKA। ठीक है, देखो क्या बोलना चाहता हूँ मैं। मान लो अब कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो इस तरह का कंपाउंड है, ठीक है, इसका नाम जैसे लिखेंगे हम मान, अब इसमें क्या है ना, जब भी दो डबल बॉन्ड, दो ट्रिपल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, तीन ट्रिपल बॉन्ड, तो उस केस में हमें ये शो भी करना पड़ता है कि कितने डबल बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, उस केस में हमें ये शो भी करना पड़ता है कि कितने डबल बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड की कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल बॉन्ड जितने भी हों कोई दिक्कत नहीं है, उसको शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो, ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो, तो हमें ये भी शो करना पड़ता है कि कितने डबल बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में वी हैव टू शो देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स। तो हम जब 2 डबल बॉन्ड शो करने डाई डाइइन यूज करते हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड शो करने तो डाइआइन यूज करते हैं, 3 डबल बॉन्ड शो करने तो ट्राइइन यूज करते हैं, 3 ट्रिपल बॉन्ड शो करने तो ट्राइआइन, ऐसे ही टेट्रा, पेंटा, वो सब चलता रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसका नाम लिखना है मेरे को, तो पहले तो इसमें 4 कार्बन है, ठीक है ना, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज हो जाता है। ठीक, ब्यूट यूज हो जाता है। और अब इसमें जो ये वर्ड रूट हो गया, इसमें कोई वो होगा नहीं, ये हमारी मेन चेन है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। और अगर अगर अभी ये समझ नहीं आ रहा क्यों सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी जस्ट मैं ये कुछ बेसिक पॉइंट्स को हिट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे एक नोट्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, और वो हम आगे चल के अच्छे से अगर रिवाइज करना हो तो कर पाएंगे ये पॉइंट्स पढ़ के। ठीक है, तो ये ब्यूट इसका हो गया वर्ड रूट। अब बात हमें प्राइमरी सफिक्स लिखना पड़ता है, तो उसके लिए हमें, अब देखो जब भी डबल या ट्रिपल आ गया तो हमें सिंगल बॉन्ड को शो करने की तो जरूरत होती नहीं है। ठीक है ना, एन को शो करने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो वो तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब सीधा हमें डबल बॉन्ड वगैरह को शो करना है, तो डबल बॉन्ड 2 हैं, तो इसके लिए हम 2 डबल बॉन्ड होंगे तो डाइइन यूज करेंगे। ठीक है ना, डाइइन यूज करेंगे। वैसे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन भी शो करनी पड़ती है, पता, अभी उसी डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में। इसका ब्यूट डाई, ठीक है, बट जब भी ऐसा होता है ना तो हम ए लगा देते हैं यहाँ पे, देखो एल के। अभी एल के क्या है, इट इज अल्काइल। मैंने पहले बोला कोई भी कार्बन चेन को हम अल्काइल, अल्केन ना, एल के वर्ड यूज करते हैं ना कार्बन कार्बन चेन को इन जनरल बोलने के लिए, इन जनरल बोलने के लिए। अभी एल के, ब्यूट, इथ, मिथ, प्रोप, कुछ भी हो सकता है, तो इन जनरल एल के यूज कर लेते हैं वर्ड हम। ठीक है, इन सब ये जो होते हैं ना ब्यूट, प्रोप, तो उनके लिए इन जनरल एल के यूज कर लेते हैं, अल्केन, अल्काइन, अल्कीन। ठीक है, ये सब। तो बेसिकली अब यहाँ पे तो हम क्या करेंगे ना, ए लगा देंगे। तो इस केस में एक्स्ट्रा ए लगाना पड़ता है हमें, तो इसका नाम जो लिखना होता है ना, दैट इज वो क्या लिखते हैं, ब्यूटाडाइन, नॉट ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन लिखते हैं। ए एक्स्ट्रा हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है भाई, ये रूल है बेसिकली दैट यू हैव टू रिमेंबर कि हम ए एक्स्ट्रा लगा देते हैं इन केस ऑफ डाई ट्राइइन। ओके, इन आइन, इन आइन जब डाई ट्राई हो जाते हैं, so then we put extra a, ठीक है, in between that word root and primary suffix. Understood? ये point clear है? Yes sir. चलो अभी ये हमारी होगी कथा खत्म। अब हम नाम लिखना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर रखा है पूरे पोर्शन को। हम इजी से स्टार्ट करते करते टफ की ओर चलते जाएंगे, नाम लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अपने अभी हम लास्ट just में नाम क्या लिखना लिखा है start- वर्ड? क्या क्या, तो वो लास्ट में सर्कल में वर्ड क्या लिखा है? ब्यूटाडाइन। नहीं सर, ब्यूटा ऊपर बस ए
ए लगा दिया ना यहाँ पे एक्स्ट्रा, नहीं रिटर्न एज के बाद ए ए ए लिखा है, ए पुट किया है ना यहाँ पे, एक्स्ट्रा ए पुट कर रहे हैं। सर वो डेफिनेशन में लास्ट वाला वर्ड ये एल के ए, ये मैंने अभी बताया ना, इन जनरल हम ब्यूट प्रोप इनको इन जनरल ए एल के बोल देते हैं कि ए एल के की जगह पे कुछ भी हो सकता है ना, प्रोप भी हो सकता है, ब्यूट भी हो सकता है, मिथ इथ भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मैं बोलना चाहता था कि ए हम एक्स्ट्रा लगा देंगे यहाँ, ए एल के ए, अल्का, ठीक है, समझ में आया ना। हाँ। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर स्टार्ट करते हैं नाम लिखना। तो अभी इसमें ना 2 मिनट का ब्रेक भी ले लो, जस्ट थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ मैं अभी। 2 मिनट का ब्रेक लो, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, फिर नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके चलो। चलो भी आगे बढ़ते हैं। आई होप सब लोग यहीं पे होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहीं पे है ना सब लोग। यस सर। चलो 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 बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले इस कैटेगरी में हम जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे, नाम लिखो, नोमेनक्लेचर ऑफ
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब सिंपल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसको मुश्किल करते जाएंगे, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड का केस लेंगे, डबल बॉन्ड अभी नहीं लेंगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब तुम्हें पता ही है, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसका नाम लिखने सीखेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन। सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन। तो हमें एक मेन कार्बन चेन, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें एक मेन कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है भाई, ठीक है। अब वो किस बेसिस पे सिलेक्ट करनी होती है उसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, maximum number of carbon is considered as main carbon chain, is considered as main carbon chain। तो क्या पॉइंट है, चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इज कंसिडर्ड एज मेन कार्बन चेन। मतलब सबसे पहली बात क्या है कि हम मेन चेन किस बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे कि हमारी मेन चेन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। कार्बन 5 कार्बन यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, मैं हाइड्रोजन बैलेंस करना नहीं बैठूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं हमारे पास। मैं क्या हाइड्रोजन यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई करता बैठूं, पर तुम अंडरस्टूड ये कि सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, हाइड्रोजन भी होगी हर एक कार्बन में, ठीक है। तो ये कंपाउंड है भाई, इट इज अ हाइड्रोकार्बन एंड इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हमें एक मेन कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है, मेन कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी होती है। उसमें से सबसे पहली चीज हमें ध्यान में रखनी होती है दैट इज we have to select that carbon chain which contains maximum number of carbon atoms। जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन होंगे, वो चेन हमें सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखो ये जो चेन है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5। चेन मतलब एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न फॉलो होना चाहिए, ठीक है। चेन में क्या होता है ना, कॉन्टिन्यूस पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो ये चेन जो है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है इसमें, तो ये चेन हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं और उसका बताना तुम लोग कि कौन सी मेन चेन आनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें क्या लगता है कौन सी मेन चेन होनी चाहिए, सर वो मिडिल कौन वाली। सी इस 4 कार्बन पर्टिकुलर, वाली। इसमें कौन सी मेन चेन, मैं मिडिल वाली चेन लेता हूं, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाली चेन लेता हूं तो ये चेन बनेगी 4 कार्बन एटम्स की, ठीक है। ये चेन बनेगी 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। बट इसमें एक और चेन भी है, अगर तुम देख पाओ ध्यान से, एक मिनट, कलर यहाँ पे, तो वो चेन कौन सी है भाई, ये वाली। आपकी आवाज बीच बीच में लैग हो रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी? अटक रही है सर थोड़ी सी। क्लियर आ रही है आवाज या नहीं? बीच बीच में खराब आ रही है। थोड़ी सी क्रैक हो रही है बीच में, एक सेकंड। एक सेकंड के लिए वेट करना, जस्ट मैं देखता हूँ।
ताकि जो अटेंड नहीं कर रहे महारथी उनको मिल जाए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं जहां से हमने छोड़ा था। ठीक है, तो हम बेसिकली बात कर रहे थे कि हमें सिलेक्शन ऑफ मेन चेन की बात कर रहे थे हम। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। ठीक है भाई, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन किसका नोमेनक्लेचर कर रहे थे हम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, और उसमें सबसे पहला पॉइंट था सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये बोला था कि हमें वो मेन चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है। तो मैं इस एग्जांपल के ऊपर डिस्कस कर रहा था कि ये मान लो इस तरह की एग्जांपल है, ये नहीं कर रहा था, चलो ये कर लेते हैं अब फिलहाल। ये है, ऐसी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह की एग्जांपल। इसमें हम मेन चेन किसको सिलेक्ट करेंगे? बताओ बताओ, बताएगा कोई जल्दी? इसमें मेन चेन किसको सिलेक्ट करें? सेवन कार्बन आइटम। ठीक है, जब भी मेन चेन सिलेक्ट नहीं होता तो उसके साथ नंबरिंग भी कर लिया करो। अभी नंबरिंग कैसे करनी है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, और जस्ट नंबरिंग कर लोगे तो चेन बन जाएगी ना वो पूरी। तो हम क्या करेंगे ना, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 कार्बन की चेन बन रही है। देखो ये एक सीक्वेंस में चल रही है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुए, गे 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 गे, यहाँ पे गे, और 8 कार्बन की भी और कोई बन पाएगी? अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की बनेगी। ठीक है, और अब यहाँ से स्टार्ट करके कहीं और जाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की। फिर मान लो यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 4 5